हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। ओके, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं चैप्टर में हमारे में सबसे पहले एक पिक्चर दी गई है। किनकी पिक्चर है ये? तुलसीदास जी की पिक्चर है। ओके, तुलसीदास जी कहते हैं सत्य ईमानदारी दया धर्म प्रेम तथा विश्वास सुमति के साथी होते हैं। ठीक है, कौन कौन साथी होते हैं बच्चों सुमति के? सत्य, ईमानदारी, दया, धर्म, प्रेम और विश्वास, ये सब क्या होते हैं बच्चों? सुमति के। ठीक है, सुमति के साथी होते हैं। ओके, स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्यता, ईमानदारी, दया धर्म प्रेम तथा विश्वास सुमति के साथी हैं। हमारे वेदों में भी कहा गया है सत्यमेव जयते, अर्थात अंत में सत्य की ही विजय होती है। ये तो बच्चों एक सच बात है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। ओके बच्चों, उपयुक्त अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। इस अनुच्छेद को समझने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इस अनुच्छेद को पुनः पढ़िए। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्यता, ईमानदारी, दया धर्म प्रेम तथा विश्वास सुमति के साथी हैं। हमारे वेदों में भी कहा गया है सत्यमेव जयते, अर्थात अंत में सत्य की ही विजय होती है। बच्चों, सेम ये लाइन यहाँ भी दी गई है और सेम ये लाइन यहाँ भी दी गई है। दोनों में कितना फर्क है आप जान सकते हैं। यहाँ बिना विराम चिन्ह के ये लाइन दी गई है और जब ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई है बच्चों, जब ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई है तो ये भी सेम इसी तरह से दी हुई है। लेकिन यहां पर कितना फर्क है कि यहां विराम चिन्ह दिया गया है। ओके, तो विराम चिन्ह से इसमें एक सुंदरता, एक अलग विशेष चीज दी गई है कि हाँ यहाँ कुछ लिखा हुआ है। विराम चिन्ह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, बोलना समय। ठीक है, बोलते समय हम वाक्यों के बीच बीच में कभी कभी कम, कभी कुछ समय के लिए तो कभी अधिक समय के लिए रुकते हैं, कभी प्रश्न करते हैं तो कभी आश्चर्यचकित होते हैं। इसलिए हम कुछ चिन्हों का क्या करते हैं बच्चों? प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं विराम चिन्ह हम किस लिए यूज करते हैं? कि लिखते समय अगर हमें कहीं रुकना है या कुछ समय अंतराल का स्पेस लेना है, समय लेना है, तो वहाँ विराम चिन्हों की आवश्यकता अनिवार्य होती है। ओके, आगे देखेंगे। लिखते समय भाव तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए भी जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के प्रारंभ, मध्य या अंत में किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं बच्चों। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे पहले है हमारा चिन्ह पूर्ण विराम। सबसे पहले कौन सा चिन्ह लगाते हैं बच्चों? पूर्ण विराम। ओके, पूर्ण विराम का मतलब है पूरी तरह रुकना। वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब हमने कोई वाक्य लिखा तो उसको समाप्त करने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में इसे लगाया जाता है। केवल प्रश्न सूचक, जहां पे प्रश्न सूचक होगा वहां पे बच्चों ये वाला चिन्ह लगेगा। उसके अलावा हर जगह पूर्ण विराम लगेगा। क्लियर है? प्रधानमंत्री ने मन की बात की तो यहाँ क्या लगाया बच्चों? हमने पूर्ण विराम लगाया। ओके, बात करेंगे अब बच्चों अल्प विराम की, कि अल्प विराम जो हमारा चिन्ह है उसे हम किस तरह प्रयोग करते हैं। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में अल्प विराम लगाया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण है बच्चों एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए। किस तरह से? राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। ठीक है, तो यहाँ पर राम, अब हम राम और लक्ष्मण ऐसे नहीं लिखेंगे, हम राम तो क्या लगाएंगे? जिसे हम कोमा बोलते हैं, अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, लक्ष्मण और सीता वन को गए, इस तरह से लिखेंगे। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है पिताजी बाजार से फल सब्जियां बिस्किट और मक्खन लाए। तो यहाँ पर हमने उदाहरण में क्या दिया है बच्चों? पिताजी बाजार से फल के साथ सब्जियां, तो दो चीज हो गई, तो इसलिए हमने क्या लगाया? यहाँ पर अल्प विराम लगाया। ठीक है, बिस्किट और माखन लाए। ओके,
थर्ड हमारा जो उदाहरण है वो बच्चों यहाँ इस तरह से है, वाक्यों को जोड़ने के लिए। वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे एक साथ तो उसको कैसे अल्पविराम को यूज करेंगे। रमन सुबह उठा, रमन जो है सुबह उठा है तो वहां पे हमने क्या लगा, अल्पविराम लगा दिया। ब्रश किया, यहाँ भी अल्पविराम, नहाया और फिर विद्यालय चला गया। तो हमारा जो वाक्य है वो अल्पविराम के साथ पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। बगीचे में फूल खिले थे, अल्पविराम, चिड़िया चहचहा रही थी और लोग सैर कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे दो वाक्य, उन्हें जोड़ने के लिए हमने क्या, अल्पविराम का प्रयोग किया है। आगे देखेंगे, किसी कथन स्टेटमेंट को जो का त्यों बताने के लिए, मतलब जो हमारा कथन है, वाक्य है, जैसा है वैसा का वैसा बताने के लिए हम कैसे लिखेंगे उसको। शिवम ने कहा मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने शिवम ने कहा, अल्पविराम लगा दिया, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो ये हमारा वाक्य जो का त्यों है। ओके। शिवांश बोला, अल्पविराम वहीं रहो, शिवांश बोला वहीं रहो। तो यहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग है। अब हमारा फोर्थ है बच्चों, हाँ या ना, हाँ या नहीं के बाद और किसी को संबोधित करते हुए। नहीं, अब यहाँ हमने क्या अल्पविराम लगाया, नहीं मैं यह नहीं कर सकती। ओके। अब हमारा फिर से है, मित्रों, हमने अल्पविराम लगाया, आज मैं यहाँ मन की बात करने आया हूँ। आप समझ गए। अब बात करेंगे बच्चों हम अर्धविराम की। अर्धविराम, वाक्य की पूर्ण समाप्ति न होने पर भी जहाँ बीच में समाप्ति सी लगे, अगले वाक्य को अगले वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय का अभाव हो, इस तभी इसका प्रयोग होता है। जैसे किसान गेहूं उगाता है, तो हमने यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया है। किसान गेहूं उगाता है, गेहूं से आटा बनता है, अर्धविराम आटे से रोटी बनती है। तो यहाँ हमारा जो वाक्य है वो 3 वाक्य हैं हमारे, लेकिन हमने अर्धविराम लगाने के साथ उनको पूर्ण कर दिया है। समझे आप। मैं जरूर आता, बारिश ने नहीं आने दिया। यहाँ भी क्या है, हमने कुछ देर के लिए हम रुके हैं, अर्धविराम लगाया है हमने यहाँ पर कि मैं जरूर आता और बारिश ने मुझे आने नहीं दिया। अब बात करेंगे बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह की। प्रश्नवाचक चिन्ह तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, उसकी पहचान भी बहुत हल्की होती है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम न लगाकर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कब आए, जहाँ पे बच्चों कब, क्यों, किसका, कहाँ, कैसे ये शब्द आते हैं वहाँ प्रश्नवाचक शब्द होता है और यही इसकी पहचान होती है। और उसमें क्या होता है, एक सवाल छुपा हुआ होता है कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो ये लगा हुआ है। क्या हम मैच जीतेंगे, तो यहाँ भी हमने क्या देखा, यहाँ क्या हम मैच जीतेंगे, तो क्या है, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। ओके। अब बात करेंगे बच्चों हमारा जो अब चिन्ह है हमारा एक हरा उदाहरण चिन्ह, एक हरा उदाहरण चिन्ह। ओके, जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा भी कह सकते हैं। ओके। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष अक्षर, शब्द, व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे अब आप समझ रहे हैं, विशेष जो प्रसिद्ध होती हैं, जो फेमस होती हैं, उन वस्तुओं या उन प्राणी के लिए लगाया जाता है। ओके। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास है। गोदान क्या है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, एक हरा उदाहरण चिन्ह लगाया। कै अक्षर से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखो। अब कै अक्षर से शुरू होने वाले, तो यहाँ भी एक विशेष बात की जा रही है। ओके। अब बात करते हैं बच्चों दोहरा अर्धहरण चिन्ह। दोहरा अर्धहरण चिन्ह पहले था हमारा इकहरा, अब है दोहरा। ओके। वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमेशा अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अब आप देखेंगे, डॉक्टर कलाम ने कहा था। अब डॉक्टर कलाम क्या थे, हमारे क्या थे, पूर्वज राष्ट्रपति थे। ओके बच्चों, डॉक्टर कलाम ने कहा था सपने देखो और उन्हें पूरा करो। तो ये क्या है, एक विशेष लाइन है, सपने देखो और उन्हें पूरा करो। ओके। पिताजी कहा करते थे। अब पिताजी, यहाँ पे बात हो रही है पिताजी कहा करते थे, मतलब पिताजी नहीं रहे हैं, उनकी एक विशेष बात याद रही है, यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो ये क्या है, एक विशेष लाइन है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद करेगा। ओके।
अब बच्चों ये भी बहुत आसान चिन्ह है हमारा विस्मय बोधक चिन्ह, इसे भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, विस्मय बोधक चिन्ह वो होते हैं बच्चों जिनमें भाव प्रकट होता है, भाव की, विचार की हमें भावना दिखाई देती है। ठीक है, आप समझेंगे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को या शब्दों के बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण है हे प्रभु, अब प्रभु के लिए हो रहा है तो यानी कि प्रार्थना के लिए हे प्रभु। अगर हम दुख में कहेंगे हे प्रभु तब भी हमारा ये चिन्ह लगेगा। ओके, तो हे प्रभु रक्षा करो, तो यहाँ क्या है बच्चों हमारा, ये दुख में है, हे प्रभु रक्षा करो। शाबाश तुमने कर दिखाया, तो बच्चों ये क्या है, शाबाश तुमने कर दिखाया, तो यहाँ दोनों ही तरह के हैं। अब बात करेंगे बच्चों योजक चिन्ह की। यहाँ पे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमारे दो शब्दों को जोड़ने के लिए व तुलना वाले शब्दों में उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खेलना कूदना, तो ये हमारे एक साथ जोड़ रहे हैं दो शब्दों को, दो वाक्यों को। ठीक है, एक खेलना कूदना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह तिनके सा पतला है, तो यहाँ पे हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। कोष्टक चिन्ह, अब बात करेंगे बच्चों कोष्टक चिन्ह की। कोष्टक चिन्ह इस तरह का होता है, किसी शब्द या पद का अर्थ या विकल्प बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोने का विपरीत उल्टा, अगर हम सोने का उल्टा करेंगे विपरीत उल्टा, तो इसलिए हमने कोष्टक चिन्ह लगा दिया, अर्थ जागना होता है। आजकल सब्जियां आलू टमाटर आदि बहुत महंगी हो गई हैं, यहाँ भी हमने कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है कि हमें अपने शब्दों को दिखाना है। अब बच्चों बात करेंगे हमारे लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह शून्य जैसा होता है। ओके, लाघव चिन्ह की शब्दों का संक्षिप्त छोटा रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोफेसर, तो प्रोफेसर को हम आधा लिखेंगे तो उसमें हम ओ की ओम बना देंगे, ऐसे है ना, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। डॉक्टर, तो डॉक्टर ना पूरा ना लिख के डॉ लिख के हम यहाँ पर ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न, प्रश्न में प्र लिख के हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे देखेंगे। आइए अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा बच्चों, दोहरा लेते हैं। वाक्यों को बोलते व लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, इनके प्रयोग से वाक्यों का स्पष्ट अर्थ पता चलता है, इनके वाक्यों से हमें स्पष्ट अर्थ पता चलता है। सो बच्चों आज की थी ये आपकी क्लास विराम चिन्ह की। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।